बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। तर्जुमा कुरान में आज इंशाअल्लाह सूरतुल आराफ आयत नंबर 76 से हम पढ़ेंगे। और पिछले सबक में जिस तरह हम पढ़ आए हैं, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा चल रहा था। मैंने बताया था सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने मुतालबा किया कि एक ऊँटनी आए जो निशानी हो, इस पहाड़ से निकले तो हम आपको मान लेंगे। वो निशानी आई, फिर भी उन्होंने नहीं माना, तकब्बुर किया। और जो लोग मानने वाले थे भी उनसे भी कहने लगे कि तुमने क्यों मान लिया, तुम क्या समझते हो कि ये सच्चे रसूल हैं। तो वही तज़किरा आगे चल रहा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ालल्लज़ी नस्तकबरू, कहा उन लोगों ने जिन्होंने तकब्बुर किया। इन्ना बिल्लज़ी आमनतुम बिही, कि बेशक जिस शख्स पर, जिस रसूल पर तुम ईमान लाए हो, बिही काफिरून, हम इसके इनकार करने वाले हैं। तुमने तो मान लिया। उन कमज़ोरों से वो तकब्बुर करने वाले सरदार कहने लगे तुमने तो मान लिया, हम नहीं मानते। पिछली आयत में, आखिरी आयत में हमने पढ़ा था ना कि उन्होंने कहा इन्ना बिमा उरसिला बिही मुमिनून, जो उतारा गया, जो रसूल आया, जो पैगाम लेकर हम इस पर ईमान लाने वाले हैं, इसको मानने वाले हैं। तो सरदारों ने कहा हम तो इसका इनकार करने वाले हैं, हम तो नहीं मानते। तो और क्या किया, वो जो निशानी थी, ऊँटनी उनको दी गई थी। फ़ाक़रू नाक़ा, उन्होंने काट दिया ऊँटनी को, ऊँटनी की कूंचें काट डाली। घुटने के साथ जो हड्डी होती है वो उन्होंने काट डाली। वातऊ, उस ऊँटनी की, वातऊ, और सरकशी की उन्होंने, अन अम्र रब्बिहिम, अपने रब की हुक्म की। क्योंकि उन्होंने ख़ुद मुतालबा किया था कि ऊँटनी हमें लाई जाए, इसी पहाड़ी से निकल कर आए। वो आ गई और साथ उन्हें हुक्म दिया गया कि अब इस ऊँटनी को कुछ नहीं कहना, ये अल्लाह की ज़मीन से खाएगी भी सही और पानी भी पिएगी, तुमने इसको कुछ नहीं करना। उन्होंने क्या किया, चंद दिनों के बाद उसकी कूंचें काटी और खून बहने लगा। फिर वो ऊँटनी अल्लाह की वो मर गई। तो उस गुनाह की वजह से, सरकशी और बगावत, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की वजह से क्या हुआ, क़ालू, उन्हें कहा, या सालेह, ए सालेह, इतना भी माता आइदुना, ले आ तू हमारे पास जिसका तो वादा करता है। जिस तरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने भी कहा था कि ले आज़ाब, इस कौम ने भी इसी तरह कहा, ले आज़ाब जिसका तू हमसे वादा करता है। इन कुंता मिनस सादिकीन, अगर तू सच्चा है ना, तो जो अजाब हम पर तू लाना चाहता है, तू कहता है कि अजाब आएगा, तो उस अजाब को लेकर आ। फिर क्या हुआ, अल्लाह फरमाते हैं जब इन्होंने खुद मुतालबा किया, हठ धर्म बन गए और इन पर इनकी हुज्जतें पूरी हो गईं, वक्त इनका ख़त्म हो गया, नहीं माना, निशानी देख कर भी नहीं माना, फिर भी नाफरमानियाँ की, तो क्या हुआ, फ़ाख़ज़तहुमुर रजफ़ा, पकड़ लिया इनको ज़लज़ले ने। रजफ़ा कहते हैं ज़लज़ले को। और एक और मकाम पर आता है फ़ाख़ज़तहुमुस सैहा, इनको एक सख्त चीख ने पकड़ लिया। यहाँ पर है ज़लज़ले ने पकड़ लिया। फ़ास्बहू, पस हो गए वो, फ़ी दारिहिम, अपने घरों में, जासिमीन, ऊंधे मुँह गिरे हुए। ऊंधे मुँह गिरे, ज़लज़ला आया और सारे के सारी कौम को सफ़ा हस्ती से अल्लाह ने मिटा कर रख दिया। और एक सख्त चीख आई, उस चीख की वजह से इनके दिल फट गए और गिर गए, सब के सब मर गए, कोई नहीं बचा। क्योंकि जो नाफरमानी करे, अल्लाह की हुज्जतें पूरी हो जाएं और अल्लाह का अजाब आए उन पर, फिर कोई बचा नहीं करता। और इन लोगों के भी वहाँ पर महल्लात और इनके इलाके वहाँ मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब जाने लगे ग़ज़वा तबूक के लिए, तो रास्ते में इनके मकानात आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि इसी जगह पर इन पर अजाब आया था, लिहाजा यहाँ से जल्दी जल्दी गुज़र जाओ। जिस इलाके में जहाँ पर अल्लाह का अजाब आए, वहाँ जाकर ठहरना, घूमना फिरना और लुत्फ़ अंदोज़ होना नहीं, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो और इबरत हासिल करो। हाँ, ये है, फसीरू फिल अर्ज़ फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। अल्लाह फरमाते हैं ज़मीन में घूमो और पहले लोगों के वाक़यात, उनकी जगह देखो, ताकि तुम्हें इबरत हासिल हो, बतौर इबरत के कि ये लोग अल्लाह की नाफरमानी इन्होंने की, अल्लाह ने सफ़ाए हस्ती से किस तरह मिटा दिया। अब उनके महल्लात तो मौजूद हैं, उनके मकान तो मौजूद हैं, लेकिन मकीन नहीं हैं, वो ख़त्म हो गए। अगर हम भी अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, ज़मीन अल्लाह की है, अल्लाह और मखलूक लाएगा, हमें सफ़ा हस्ती से मिटा देगा। जिस तरह पहले लोगों को अल्लाह ने सफ़ा हस्ती से मिटा दिया, तो इसी तरह हमें भी मिटा देगा, अल्लाह और लोग लाएगा। तो हमें चाहिए हम अल्लाह के फरमाबरदार बन जाएं, अल्लाह की नाफरमानी न करें। फ़तवल्ला अन्हुम, बस मुँह मोड़ा उन्होंने उससे, वक़ाला, और कहने लगे, या कौम, ए मेरी कौम, लक़द अबलग़तुकुम रिसालात रब्बी, तहकीक पहुँचा दी मैंने तुमको, रिसालात रब्बी, अपने रब के पैगामात, व नसहतु लकुम, और नसीहत की मैंने तुमको,
वलाकिन ला तुहिब्बून अन्नासिहीन, लेकिन तुम मोहब्बत नहीं करते नसीहत करने वालों से। मैं तो नसीहत करता हूँ तुम्हें, लेकिन तुम नसीहत करने वालों को पसंद ही नहीं करते, तो मैं अब क्या करूँ। तो फिर आगे लूत अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा है इस रुकू में। वलूतन, और लूत अलैहिस्सलाम, इज़ क़ाल लिक़ौमी, जब उन्होंने कहा अपनी कौम से, अतअतून अल-फ़ाहिशा, क्या तुम आते हो फहाशी को, बुरे काम करते हो तुम। बल्कि यहीं तक आज हम ख़त्म करते हैं। लूत अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा हम कल के सबक में पढ़ेंगे, क्योंकि फिर ये सबक ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ज़्यादा लंबा सबक भी बाज़ साथी कहते हैं कि इतना टाइम नहीं होता, कम सबक होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह यहाँ लूत अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा हम कल के सबक में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को पढ़ने, समझने और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फरमाए। और आप दोस्तों से गुजारिश है कि सबक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाया करें, शेयर किया करें। और दूसरी बात, अगर आपका कोई भी मसला हो, कोई भी बात सबक के हवाले से आपने पूछनी हो, या कोई और दीनी रहनुमाई आप लेना चाहते हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक पर सुन रहे हैं या यूट्यूब पर, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब के हामी व नासिर हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।